मणिपुरी भाषा से मिसना चानू, सिंधी भाषा से मोहिनी हिंगोरानी, कांगड़ी भाषा से ओम प्रकाश सारस्वत और तमिल भाषा से सलमा रचना पाठ के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी से मैं रचनाकारों का परिचय करवा देता हूँ। सिरपी बालसुब्रमण्यम जी तमिल के प्रख्यात कवि, समालोचक और अनुवादक हैं। आपकी 76 पुस्तकें प्रकाशित हैं और कुछ आपने साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आप पीएमएस ट्रस्ट पोलाची के आजीवन सदस्य अध्यक्ष और विश्व तमिल सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, पावेंधर पुरस्कार, कलैमामणि पुरस्कार, महाकवि ओल्लूर पुरस्कार जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और अलंकरण प्राप्त हैं। आपने अपने नाम से साहित्यिक निकाय सिरपी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कविता लेखन को प्रोत्साहित करना है। 1996 से चयनित सर्वश्रेष्ठ कवि को आप वार्षिक पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में आप अरु चेलवर डॉक्टर एन महालिंगम अनुवाद संस्थान पोलाची के निदेशक हैं। हम अकादमी की ओर से आदरणीय सिरपी बालसुब्रमण्यम जी का बहुत स्वागत करते हैं। आभा जी लब्ध प्रतिष्ठ हिंदी लेखिका हैं। आपकी अनेक कविताएं और लेख वागर्थ, नया ज्ञानोदय, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, आज की जनधारा, दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने प्रख्यात लेखकों के 30 से भी अधिक साक्षात्कार लिए हैं, जो नवभारत टाइम्स मुंबई के रविवासरीय संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। आपने टीवी धारावाहिकों के साथ साथ रेडियो के लिए भी गीत और कहानियां लिखी हैं। आपने फीचर फिल्म पोस्ट ग्रेजुएट के लिए संवाद और फिल्म अनुकंपा के लिए पटकथा लेखन किया है। हम आभा जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। जयश्री कंबार लब्ध प्रतिष्ठ अंग्रेजी तथा कन्नड़ लेखिका हैं। वर्तमान में आप KLES निजलंगप्पा कॉलेज बेंगलुरु के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपको चयनित अंग्रेजी और कन्नड़ नाटकों में इतिहास की पुनः प्रस्तुति विषय पर शोध के लिए PhD की उपाधि प्राप्त हुई। आपने शोध पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं। आपके 2 कविता संग्रह, 3 नाटक, 1 अनुवाद बुद्धा द लाइट प्रकाशित है। आपने जनवरी 2014 में ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली द्वारा हैदराबाद के कवियों के लिए आयोजित प्रतिष्ठित राजकीय और राष्ट्रीय परिसंवाद में कविताएं प्रस्तुत की। आपने अनेक राज्यों में आयोजित लेखक सम्मेलन में सहभागिता की है। आप क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। हम जयश्री कंबार जी का भी बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मणिकुंतला भट्टाचार्य जी असमिया की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका हैं। आपके 4 कविता संग्रह, 1 आत्मकथा की पुस्तक प्रकाशित है और 2004 में आपने अपनी असमिया की लब्ध प्रतिष्ठित आप लेखिका हैं। आपके 4 का कविता संग्रह, 1 आत्मकथा की पुस्तक शामिल है और 2004 में अपने पहली पुस्तक के लिए मुनिन बरकटकी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। अब तक आपको असम साहित्य सभा और अन्य संगठनों से कुल 21 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपकी कुल 46 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, बाल उपन्यास, अनुवाद आदि कार्य शामिल हैं। आप फीचर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथा भी लिखती हैं, जो आपकी कहानियों पर आधारित होती हैं। आपकी कहानी पर आधारित फिल्म ईशु ने 2018 में रजत कमल पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा आपकी कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ है। हम मणिकुंतला जी का भी अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मिसना चानू द्विभाषी कवयित्री, लेखिका, अनुवादक तथा संपादक हैं। आपने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आप बचपन से ही अपनी मातृभाषा मणिपुरी और अंग्रेजी में कविता लिख रही हैं। आपकी 2 कविता की पुस्तकें प्रकाशित हैं, अ लिटिल पीस ऑफ मेलानखोलिक स्काई और मेनी शेड्स ऑफ लव। बच्चों के लिए कहानी संग्रह वंस अपॉन ए टाइम और 3 अंतर्राष्ट्रीय कविता संकलन आपके प्रकाशित हैं। आपकी कविताओं का 11 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर की विभिन्न पत्रिकाओं और संकलनों में आपकी कविताएं प्रकाशित हैं। आपकी एक कविता इटली के कविता संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। हम मिसना चानू जी का भी बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मोहिनी हिंगोरानी जी सिंधी की प्रख्यात कवित्री हैं।
आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित सिंधी अकादमी की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी और बांग्ला में अनुवाद किया गया है, कभी सीधे स्रोत भाषा से तो कभी उनके अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से। आपने कई विदेशी कविताओं जैसे चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश आदि भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, मणिपुरी, मलयालम, बांग्ला, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी आदि का आपने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा आपने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी और सिंधी में भी अनुवाद किया है। संप्रति आप भारत सरकार के द्विभाषी समाचार पत्र संस्कृति दर्पण में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हम मोहिनी हिंगोरानी जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसमें थोड़ी सुधार करना जी प्लीज, कि ये जो परिचय हिंदी में इन्होंने बताया, ये 2008 में मैं डायरेक्टर थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, बहुत पुराना। मैं इनको यही बोला था, अंग्रेजी वाले में अपडेट मैंने भेजा था उनको ईमेल से, तो ये उन्होंने जो हिंदी में छापा है, जब मेरी एक पुरानी पुस्तक छपी थी 2008 में, परिचय लेकिन आप ही का है। 2008 में मैं डायरेक्टर थी, तो उन्होंने अपने इनके डाटाबेस में होगा अकादमी का, तो वहीं से उठा के 2022 में क्या हम लेखकों से अनुरोध करते रहते हैं, मैं अभी बस लेखकों से हम अनुरोध करते रहते हैं कि आप अपडेटेड अपना परिचय हमें उपलब्ध करा दें। जब नहीं हमें उपलब्ध होता है तब हमें अपने डाटा बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे सामने हैं जी। आदरणीय ओम प्रकाश सारस्वत जी लब्ध प्रतिष्ठ हिंदी और संस्कृत लेखक हैं। आप दूरस्थ शिक्षा और शोध केंद्र हिमाचल विश्वविद्यालय हिमाचल के प्राचार्य और निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप हिंदी और संस्कृत के अलावा पंजाबी और पहाड़ी में भी लिखते हैं। आपकी हिंदी में 6 पुस्तकें तथा पहाड़ी और संस्कृत में एक पुस्तक प्रकाशित है। आप कला, संस्कृति और भाषा अकादमी शिमला द्वारा कविता संग्रह के लिए 2 बार तथा नाटक और साहित्यालोचना के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। हम ओम प्रकाश सारस्वत जी का भी बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राजथी शमसुद्दीन तमिल लेखिका हैं जो सलमा के उपनाम से जानी जाती हैं। आपकी कृतियां 3 खंड में, काव्यों में 2 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 1 यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हैं। आपको एक विशिष्ट भारतीय साहित्यिक स्वर के रूप में पहचान मिली है। आपने उपन्यास द आवर पास्ट मिडनाइट को मैन एशियन प्राइज वर्ष 2009 में और क्रॉसवर्ड बुक प्राइज 2010 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। आप नीदरलैंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा वीमेन डिफेंडर की उपाधि से सम्मानित हैं। ब्रिटिश वृत्तचित्र फिल्म निर्माता किम लॉन्गिनोटो ने आपके जीवन पर एक विस्तृत फिल्म का निर्माण किया है। हम सलमा जी का भी अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब हम सिरपी जी से अनुरोध करते हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कार्यक्रम शाम 4 बजे तक है। Distinguished poets from various parts of India and friends, I am happy that this session is graced by the presence of the President of the Sahitya Academy, Chandrasekhar Kambar. I am also happy to preside over this session in which all poets or women poets except myself. A few words of introduction. Shakespeare said, "Poet's eyes in a fine frenzy rolls from heaven to earth and from earth to heaven." Long, long ago, Shakespeare pronounced these lines. Today, opinions may differ on this prophecy, but the truth is that poetry has lost
Many a castles and forts it had held and yielded them to the onslaught of other genres of literature like novel and short stories. And yet poetry continues to have a notable role in shaping contemporary literature. This is true of the literature of all countries and more so India. The rich cultural, social, and political trends and traditions of our society are reflected in our poetry and preserved as cumulative deposits in our languages for future generations. Modern Indian poetry unfolds itself into multiple themes, multiple forms, and varied voices. Sentimentalism has given way to reevaluation of much cherished values, experiments in language and style, and greater involvement in issues like environment, gender equality, subaltern concerns, and creation of new metaphors. Poetry represents the nation and its kaleidoscopic beauty of different cultures and subcultures. Indian poetry can be compared to a rainbow. As somebody put it, a rainbow by definition is made up of many colors. One color cannot be a rainbow. There never will be a monochromatic rainbow. Multilingual India presents multicultural literature. Variety is the space of Indian poetry, spice of Indian poetry and culture that contributes to the vitality of the totality of Indian thought and its development. Therefore, the poetic fervor of every part of India is as important to our nation and our thought. For example, traditions of Northeast with its charming poetic fervor are as important as the 2,000-year-old Sangam poetry. In this poetry reading session, we are going to enjoy the picturesque beauty of various languages of India, guarding their own identity, presenting a mosaic of our poetic traditions. The very purpose of the poetry reading session is to recognize and respect the multifaceted cultural traditions of India. Let me quote the lines of the great Malayalam poet Ayyappa Panikar in this context. A single wave is not an ocean. A single tree, not a forest. A single hue makes no rainbow, and a single note is no music. With these words of introduction, I want to present my own poetry before the other poets present their poems. To make you feel my language, I will read a short poem in Tamil and its translation first. அகன்ற உலகு நான் என்றது அகல். அழகிய உடல் நான் என்றது திரி. அசையும் உயிர் நான் என்றது சுடர். உழைப்பு வடித்த உதிரத் துளிகளாய் தேங்கிய எண்ணெய் வாய் திறக்கவே இல்லை. The poem's title is Silence. Wide world I am, said the lamp.
Beautiful body I am, said the wick. Pulsating life I am, said the flame. The oil born out of toil, filling the lamp with sweat and blood, not a word it uttered. The second poem, I will read other two poems in English itself. The second poem is titled Meekness on Rebound. 11 a.m. The wild monkey of a manager throws the file at his face for no apparent reason, responds an anemic giggle. At that very moment, the Anglo-Indian devil Miss Ruby throws a good day, sir, with a mischievous twinkle and a sly smile, responds a thank you, miss, with pallid smile. A 11th round raiser refuses to cooperate, appearing with a silver jubilee face. The employees union secretary comes, throws 100 rupees of tickets for sale for a union play, responds a limp handshake, sure sir. The 1 p.m. Meli opening the food packets surrounded by chattering horde. Somebody says, oh, special curd rice today too. Stinging taunt, response, a weak tackle, my ulcer, that is why. Tea time. Office boy Aramudan breezes past indifferently. A tea for me too. Brother, entity of a supplicant, he mumbles about past overdues. Response, a deft footwork. Hey, Aramudu, has the newborn been brought home? Crawling town bus, packed like sardines, rush of blood at a curve, a furious swerve, loosening hold, brushes with a 50-plus dame's shoulder. Her acid look, response, screams like a worm, a pathetic plea, excuse me, madam. 5 in the evening. Hey, Appa has come. A full-throated herald enters the man, little Kavida, 8-year-old sweetie, charges with slate in hand. Appa, 90 marks in maths. All pride, all glee. Response, sharp slaps on the back, whack, whack. Our Rangasamy is a proud man. Indeed, he is a proud man. Another poem, Omnipresent. Omnipresent. Stand and stare. It is there to see. Walk towards it. Distant it goes. This is the experience of us all. Stand and stare. It is there to see. Walk towards it. Distant it goes. Who is beckoning me from that star? It is I. There is heaven on earth and earth in heaven. Darkness, not absence of light. It is the sea filtering light. Day, not darkness opposite. It is a light solution of darkness. In desert's depths, oceans lie in wait. And so they languidly stretch with in silent pride. Death, no end, just crossing a boundary. Death, no end, just crossing a boundary. Weeping,
a mere sprain of some ligaments, smiling just a slithering of a few others. They differ in our attempts to find meaning beneath. It is not that there is nothing in anything. Everything is there in everything. There is a blemish in the absolute. Blemish carries element of the absolute. To dissolve and dissolve and disappear. To dissolve and dissolve and disappear is to spread and fill everywhere. Is to spread and fill everywhere. And after these poems, our poets will present their poems. First among them, Abba, Hindi poet. यहाँ उपस्थित सभी का अभिवादन करती हूँ, साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करती हूँ और मैं अपनी 3 कविताएं पढ़ूंगी, 2 पुरानी और 1 प्रेम कविता, नई कविता पढ़ूंगी। सबसे पहले पढ़ती हूँ, वर्षों से जागी मैं। मेरी कौन है देवी सरस्वती, मेरी कौन है देवी सरस्वती, जब तब आ जाती है बतियाने, कुछ बताने। अभी देवी सरस्वती से एक लंबी बातचीत हुई, सुनती रही मैं, उन्होंने कहा, सुनती रही मैं, उन्होंने कहा, निराला के बाद किसी ने उनकी प्रार्थना नहीं लिखी, और जब से नास्तिक कवि चलन में आए हैं, कोई उन्हें ज्ञान के देवी भी नहीं मानता, इसलिए वे सबसे रुष्ट हैं। देवी ने यह भी कहा, लोग ज्ञान उनसे लेते हैं और ध्यान देवी लक्ष्मी का करते हैं। हर कोई अपने नाम के आगे श्री लक्ष्मी का पर्याय ही लिखता है। देवी बहुत दुखी थी। उनके कपड़े भी मैले हो गए थे, वीणा के तार टूटे फूटे थे, जिस पद्म पर वे बैठी थी वे पुराने पत्थर की तरह बदरंग हो गए थे। मैंने और कुछ पूछना चाहा तो वे रोने लगी। उन्होंने बताया, नदी के रूप में मुझे भारत भूमि ने पहले ही खो दिया है। लगता है ज्ञान की देवी के रूप में भी मैं मर ही जाऊंगी। वीणा के तार छोड़कर चली गई सरस्वती। मैं तब से बैठी उनकी राह तक रही हूँ, वर्षों से जागी मैं। अगली कविता है सीता नहीं मैं तुम्हारे साथ वन वन भटकूंगी, कंदमूल खाऊंगी, सहूंगी वर्षा आतप सुख दुख, तुम्हारी कहाऊंगी, पर सीता नहीं मैं धरती में नहीं समाऊंगी। तुम्हारे सब दुख सुख बांटूंगी, अपना बटाऊंगी, चलूंगी तेरे साथ साथ, पर तेरे पद चिन्हों से राह नहीं बनाऊंगी। भटकूंगी तो क्या हुआ, अपनी राह खुद पाऊंगी। मैं सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। हाँ, मैं सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। तुम्हारे हर ना को ना नहीं कहूंगी, तुम्हारी हर हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। सीता नहीं मैं धरती में नहीं समाऊंगी। जन्मी हूं मैं भी तुम्हारी तरह माँ की कोख से। मेरे जनक को मैं यूं ही कहीं नहीं मिल गई थी, किसी खेत या घड़े में। बंद थी मैं भी 9 महीने,
माँ ने मुझे जना घर के भीतर तो क्या हुआ, नहीं गूंजी थाली बजने की आवाज, न सोहर तो क्या हुआ, मेरी किलकारियां इस सबसे ऊपर गूंजती रहीं, कहीं ऐसे ही नहीं आ गई थी मैं धरती पर, ना ही बनाई गई थी मैं काट कर पत्थर। मैं अपने पिता की दुलारी, अपनी माँ की धिया, मैं अपने पिता की दुलारी, अपनी माँ की धिया, जितना नहीं झुलसी थी अग्नि परीक्षा की आंच से, उससे ज्यादा राख हुई मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा की सदीक्षा से। मुझे सती सिद्ध करने की तुम्हारी इच्छा, मैं पूछती हूँ तुमसे, नाक क्यों काटी सुपनका की, वह चाहती तो थी तुम्हारा प्यार, क्यों उसे भेजा लक्ष्मण के पास, उसका उपहास किया क्यों, वह भी तो एक स्त्री थी, राक्षसी थी तो क्या उसकी कोई मर्यादा न थी, क्या उसका मान रखने की तुम्हारी कोई मर्यादा न थी, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नाक काट कर किसी स्त्री का तुम रावण से कहाँ कम थे, तुमने किया एक का अपमान तो रावण ने किया मेरा, उसने हरण किया मेरा बल से। मैं नहीं गई थी लंका हंसते खिलखिलाते, मैं गई थी रोते बिलबिलाते अपने राघव को पुकारते, राह में सब अपने गहने गिराते, फिर मुझसे सवाल क्यों, तुम न कर सके मेरी रक्षा, तुम न कर सके मेरी रक्षा तो मेरी परीक्षा क्यों, बांटे मैंने तुम्हारे सब दुख सुख, पर बांटा नहीं तुमने मेरा एक दुख, मेरा दुख तो तुम जान सकते थे पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से, अरे अरे तुम तो अंतर्यामी थे, मन की बात समझते थे, फिर क्यों नहीं सुनी मेरी पुकार, मुझे धकेला दुत्कारा पूरी मर्यादा से, मुझे धकेला दुत्कारा पूरी मर्यादा से, मुझे घर के बाहर किया पूरी मर्यादा से, यदि जाति वन में रोते रोते, यदि जाति वन में रोते रोते तो तुम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होते, मेरे कितने ही प्रश्नों का तुम क्या दोगे उत्तर, पर हुआ सो हुआ चुप रही यही सोचकर, सुनो अब सीता नहीं मैं तुम्हारी दिखाई दुनिया नहीं मेरे आगे, अपना दुख सुख मैं अकेले उठाऊंगी, याद करूंगी हर पल तुम्हें, पर धरती में नहीं समाऊंगी, मैं सीता नहीं, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। अब एक नई प्रेम कविता पढ़ देती हूँ, मेरा टाइम फिर खत्म हो जाएगा। कविता का शीर्षक है बनोगे मेरे मोर पंख, तुम आए जैसे आता है बसंत, तुम आए जैसे आता है बसंत, जैसे शुभ शुभ सब कुछ अच्छा अच्छा, अब बताओ तुम बनोगे मेरे मोर पंख, जिसे मैं अपनी किताब में रख सकूं अपनी अलमारी में, जिसे मैं किताब में रख सकूं अपनी अलमारी में, मुझसे तुम्हें छुपाकर मैं कहीं किसी की नजर न लग जाए, न किसी की बुरी नजर लग जाए, मुझसे जुदा न कर दे कोई तुम्हें, बताओ क्या बनोगे मेरे सच्चे प्रेमी, वरना बताओ, वरना जाओ बहुत दूर दूर बहुत दूर जाओ, नाचो मुझे मेरे हाल पे जीने दो पीने दो जैसे तैसे जीवन, या फिर कबूल करते हो मेरा प्रेम कपट से दूर बहुत दूर। Thank you, poet Abba. Now, the Kannada poet Jayashri Sambar. Good afternoon to the august gathering.
I'll be reciting now in my language, Kannada. Waiting Room, the title. ಆಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಮುರಿದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಗೋಡೆ, ಒಳ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಸಾವಿರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು. ಅವರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ನೂರಾರು ಕತೆಗಳು ರೂಮಿನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಉಸಿರುತ್ತಿವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಸಂಯಮದ ನಿರಂತರ ಪಯಣ. ಉಪಮೆ ರೂಪಕಗಳಿಲ್ಲದ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಸ್ಮಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರದಂತೆ ಆಕೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳಕು, ಸಂತಸ, ನಗೆ, ಕವನ, ರಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ. The translation of the same, waiting room. She is sitting in a waiting hall, large windows with broken glasses, faded wall paint, dusty curtains, footprints of 100 women walked in and out on stained tiles. Their untold stories linger silently in the air. Ocean endures endless journey. Her eyes without similes and metaphors look like black hole of cosmos, which has drowned her light and voice. She is sitting with suitcase beside, filled with leftover dreams, laughter, joy, poems, melody to carry in her next journey. The second poem, Not Easy to Smile. It's not easy to smile. The blue veins have to relax first on your pretentious face and reflect the glow of cosmos. Eyes should behold twinkle of 1,000 ripples from a flowing river under summer sun. Lips have to extend like horizons of two worlds. No, never. I'm convinced that it's not easy to smile. To smile, I have to break the mountain of stained memories and drown the fearful, uncertain tomorrows in the abyss. Can clouds relax my blue veins? Can cosmos glow in my eyes? Indeed, it's painful to smile. Thank you. The title, Anonymous. From warm womb of affection, I wait eagerly for your dreams to be bestowed. Sucking my thumb, rejoicing my new form, I'm learning to let my heart beat set with the rhythm of your heart. Amma, do you know that I can imitate your words? I have aligned some tunes in strings just for you. Of late, I doubt the hostile touch, a loathing pat, chaos in ocean of womb, painful uneasiness. Crimson tongues of flame enclose me. I toss and toss, endlessly exhausted. I'm charred, my legs, hands, heart. Before a sigh of relief, another threat awaits. A vigorous, incessant piercing on the mantle of womb. Fear of falling down. Fear of getting lost in thick darkness. I toss and toss helplessly, unable to sit tight at a corner. Yet you are calm, unconcerned, refusing to offer me dreams. Pain intensely is increasing.
I helplessly breathe. Hiccups. Hiccup. I give up, like fluttering wings of butterfly. Rhythm of my heart waver. Amma, I'm shredding apart without a mantle of name. I'm sliding, flowing. I'm sliding, flowing, dripping, red, red, red. Thank you. Thank you for the nice presentation. Next, Tamil poet Salma will present a poem, and Shari will translate it. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Sakitya Academy, inviting us. தனிமை. அரவமற்ற தெருவிலிருந்து நான் அழைத்து வந்த தனிமையின் ஒரு துண்டு. இருள் அலையும் எனதரையில் ஒளி கசியும் ஒரு விளக்கு. வரவேற்பரை தாண்டிய முற்றத்தில் ஒரு சந்தேக பிராணி. இறுக்கி கட்டிய எனது உள்ளாடைக்குள் கிசுகிசுக்கும் காதலன். மறுக்கப்படுகிற வெளியில் அது ஒரு துயரம். மரங்களில் இருந்து உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிற பறவைகளின் ஒளியில் விழித்து எழும் மிருகம். விழித்து எழுகிற மிருகத்தின் நிரந்தர காதலி நான். Thank you. You can come here. Always a pleasure to read. Always a pleasure to read my friend Salma's poems. This one is called Loneliness. I've brought some loneliness from that desolate street to my room where darkness roams, though a lamp drips light. Something lurks in the courtyard, something suspicious. A lover whispering my name through my tight underclothes. Grief in a forbidden space. A beast stares, stirs, wakes, in the bird calls dripping endlessly from the trees. And I, the waking beast's eternal love. This poem is called Closure. I erect a barricade in the wilderness to protect myself today. You may call what you will, but I will not pull down my barricade. Each time you took by force whatever I possessed. Today, regardless of anyone, I stretch on an easy chair, legs stretched out. Now I am brave, safe. I will not let anyone in. You cannot get anything from me. They yell, they scream, they try my patience, they do not let me sleep. Yet from within this terrible din, I create solitude. Even now, there may be all sorts of possibilities. Sometimes I hear a call which is new, surprising. Someone has come to give me something. For fear that these calls may be treacherous, I further fortify my barricades. Who knows? Even a few angels who have lost their way may have gone back as well. I love this poem for its combination of defensiveness and its longing for what may have been lost because of defensiveness. This is a beautiful poem which I think refers to all women's position in the world. Perspective. I stand upside down and comb my hair. Yeah. I cook topsy-turvy and eat dust too. I squat inverted to feed my child. Heels upwards. I read my books. Upside down, I gaze at myself. Terrified, outside, a bat stares at me, hanging ripe like a fruit on the tree in the garden.
Thank you. For Salma, please. Yeah. And here is a poem which goes to the places where we must all go now, man or woman. We must. I was translating a poem about menstruation by the 13th century poet Bahina Bai, where she says, "If I am impure when I menstruate, then tell me, where were you born from?" So I just love that moment. And this Salma is this evening. Against all other times, why is this evening so heavy? This evening, like a pad burdened with the dampness of my monthly period. Ladies and gentlemen, Salma. Thanks, bro. Salma, English presentation by Gary. The next poet, Assamese poet, Manikunta. Good afternoon and namaskar to everyone. First, I love to read one stanza of my poem in my mother language, mother tongue, Homia. Deuka, শেষ বিদায় লৈ মোৰ শৰীৰ এৰি আত্মা ওলাই গ'ল দেউকা বিচাৰি দুৱৰীয়ে সুধিলে কি আছিল তোমাৰ নাম জানিব খুজিছো তুমি হিন্দু নে মুছলমান Now I am going to read it in Hindi and it translated by Dinkar Kumar. Pank. आखिरी विदाई लेकर मेरा शरीर छोड़कर आत्मा निकल गई पंख की तलाश में द्वारपाल ने पूछा क्या था तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ क्या थे तुम हिंदू या मुसलमान मैं राम नहीं बाबर भी नहीं मैं केवल आत्मा धरती के गुरुत्वाकर्षण महाशून्य के खालीपन से परे भी जो वजूद परमात्मा मैं उसी का वजूद हूँ द्वारपाल ने कहा ये तो समझ गया मगर शरीर में रहते हुए क्या था तुम्हारा काम विध्वंस या निर्माण केवल निर्माण ही था मेरा काम जिसकी परिणति के रूप में बेजान पड़ा हुआ है आज मेरा परिचित शरीर मुझे बंजरा बनाकर लंबी सांस के साथ द्वारपाल ने छोड़ दी राह क्योंकि वो भी जानता है इस धरती पर नया कुछ निर्माण करना चाहने पर की जाती है शरीर की हत्या मगर आत्मा नमक अविनश्वर वजूद वैसे निर्माणमुखी शरीर को ही फिर ढूंढने के लिए जाती है पंख फड़फड़ाकर Thank you. मेरी दूसरी कविता Virtuous Girls translated by my daughter Akanksha Phukan. Virtuous girls never stand on a doorway. Neither they speak to strangers. Virtuous girls never revolt. They only stresses the shadow of their mother, and during that, their feet becomes hard as soil. Everyone knows their divinity. Where only morality dances in their heart, she does not face the sun or points finger to anyone. They only weave flowers of dream in their looms and secretly composes poetry of freedom. Once the earth was filled with such girls. Now all are grandmothers. One by one,
without objection, they are just heading towards old age home. This is my one of most popular but very old poem. It is also translated by my daughter. It's called Love. The one whom you love, do not marry that person. The one whom you love, do not marry that person. Do not desire to sleep together or to eat or to converse endlessly. The one whom you love, for him, plant a shady tree in your bosom. Create an image for him. Touch him with your hand of Eve and silently be proud for being the owner of that image. Always remember whom you love is no one to you. The one whom you love, he is the harvest of farmer. Never uproot his root. Whatever he gives, that is an achievement for you. Whenever you accept him, that is love. Love is your life's ultimate destiny, your utmost need, although he is the best desire for you. Yet you never bind him, and your world is still beautiful only because of him. Always remember, whom you love is no one to you. He is water. He is the air you breathe, without which you cannot live. Here, another poem translated by her, and I wrote when I bring her to this beautiful world. The title of the poem is You Have Made Me Rich. You have made me rich, and holding my hands taught me to walk underwater. You know how to swim. You know how to fly, how to talk, and you know how to remove the rocks. When you sit for rehearsal on a silken cloth, rich of my harmonium turned dancers. Magic is in your voice. Richness is in your songs. With these, you have made me rich. Being a white crystal bird, you have picked harvest of my heart and taught me to become a tiny road in the crowd. A poem you have sprinkled in my heart and filled with coins of word rhythm all along. My hands you are holding and have celebrated festivals through strings of sitar, and I have stretched out myself, got tasted as being winter's sunshine of this rich life, this way. And last, I want to read my favorite poem in Hindi and translated by Dinkar Kumar. It's called Janmadin, birthday. I think the English translation is enough. Okay, then I'll complete. This is another poem, not the same. इस धरती पर हर एक आदमी का है अपना कोई नाम. इस धरती पर हर एक आदमी का है अपना कोई नाम, और है हर एक का अपना एक दिन जन्मदिन. कुछ लोग जन्मदिन भूल जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग जन्मदिन साव से मनाते हैं, मुबारक देते हैं जन्मदिन को. मगर जन्मदिन तो कैसा मुबारकबाद, वो तो कोई नारी के गर्भ से सोया हुआ बच्चा नहीं जिसका हमें करेंगे स्वागत. जन्मदिन पैदा नहीं होता किसी के संतान बनकर, किसी के साथ कायम नहीं करता अपनापन. आज अगर वह मेरे संग तो कल तुम्हारे संग, परसों किसी और के संग. दिन प्रतिदिन वह संगी बदलता है. असल में जन्मदिन खुद ही एक कसाई की चूड़ी है. हर साल केक काटने की चूड़ी का वेश धारण कर वो हमारी उम्र काटता है मुस्कुराते हुए. थैंक यू.
I request the poet to save the time, 2 poems. The next poet is Manipuri, Mishna Chanu. Hello. Kuramjari, namaste. A very good afternoon to all the respected people here. First of all, I'd like to express my gratitude to Site Academy, Ministry of Culture, for giving me this opportunity to present my poem here in front of you, all the respected poets and writers here. It's my pleasure and honor. My first poem, I'm going to read, I'll read in my mother tongue, Manipuri. And the title of the poem is Naitum Tarabakabi, that means the melancholic poet. Naitum Tarabakabi. Kayata Pajakrabano Atiase. Tajane Isai Saglibase. Apai Banongi Inapibu Indrabasu. Aduga Tawan Michakna Harauna Jagoi Sari Base. Graha Pumna Makshu Shumhat Piredo. Isai Adugi Koitum Narabsurada. Aigi Naitum Tarabakabi Nangdi. Karipungairi Bage. Kana Sulay Trabalamdamda. Natum Tapamladuna. Laidam Lengum Pajabasibu Miteng Taraduna. Oh, Aigi Naitum Tarabakabi. Karamba Waribu, Igi Hotnari, Nangi Tamuigi Lamaida, Nangi, Tawaigi Nung Shivana Talava, Nangi Kalpanagi Korjaina, Lip Lapara Nandi, Malimda Taklaki, Nangi Tamuigi Chainasing, Ahingi Pukning Hura Pajavana, Nangi Ikau Langbabu, Amukena, Mairi Churaklavada, Natraga, Hotnari Bara Nandi, Takshagi Haina, Tabelgi Mangalda, Pajabagi Imai Chorabalaija Ichilbu, Idringe, Wahiparing Oina, Nangi Korjina. Natraga, Tuminna Ashum Pamlaga Gadra Nandi, Puduna Hangadra Nangi Tamoy Tabunanga, Shupnatagi, Gabi, Amadi Apam Nung Shinariba, Mahakaktana, Chatpangambalam Damduda, Makong Yaudrabasu. Pai bangambalam damduda, masha pandrabasu. Oh, adudi, thaklo ni aigi naitum tarabakabi, thaklo pum namak punna, ahing sigi pajaba, nangi tamoigi chaina sing, nangi tawaigi achikpa. Adugay ishaidugi koitum narabakonje, thaklo aigi kabi, thaklo pum namak punna, nangi ishaina panglagani amar, nang nathak pakanduda, punchigi pajaba. Amadi Punchigi, Hubu, Pulapunna. Now the English version is, just let me prefer. The melancholy poet. How lovely is the sky when the moon is singing without wearing the veil of clouds and the stars are dancing in delight. When all the planets are too enchanted by the melody of that song. You, my melancholic poet, what you are waiting for, sitting in a solitary place, witnessing that majestic beauty. Oh, my solitary poet, what story you are trying to write on the paper of your heart, with the pen of your imagination, filled with the love of your soul. Are you ready to tell the world what your heart explores when the beauty of the night adds more fire in your longing? Or are you trying to drink the mystic spring of beauty overflowing in the moonlight before your pen write them in a fine line? Or will you just sit quietly
and let your heart take you to a land where only the lovers and the poet can walk without feet and can fly without wings. Oh, then drink, my melancholic poet, drink it all, the beauty of the night, the aches of your heart, the silence of your soul, and the melody of that soul. Drink, my poet, drink it all. The eternity will be in your oath when you drink all the beauties and poisons of life together. And my second poem is, I'll read only in English versions so that I can save the time. So, sir, let me read 4 poems because I'm not reading the Manipuri version. Next poem is, I don't want another son of God to be crucified. I don't want another son of God to be crucified, or a weeping willow tree, to hang this harp of my heart and let it cry for eternity, as in the fables and folklores of those who walk on the earth in the ancient times. The valleys of lilies weeps every night in memories of the graves dug by human hatred on the world. But only owls and foxes maybe hear their cries in a realm where love is abused day and night. Will sacred Ganga, water of Ganga, can ever purify the sin of human heart? When the souls are smoked with dark clouds of grudge inside the labyrinth of life, I prefer to keep silence as my prize for not participating in the war between heart and mind. But how long? That is the question arises. Wearing the crowns of victory of shameless wars, sitting on the thrones made up of illusion, they reign over the ignorant ones. Let me not concern but for a while, for I have children to feed, and this is to clean. Maybe I'll write them in my poems and will cry for that every night. But let me tell you first, no woman will afraid to burn or not rot in dungeon in my poem. Neither Eve will be if exiled from the Eden when I write. I don't want another son of God to be crucified or a weeping willow tree to hang the harp of my heart and let it cry for eternity. The third poem, and the title is Maybe This Is Not the Goodbye. Handful of sorrows and lachrymose eyes. In the corner of a room painted with your sight and still scented with the memories of all the words said, unsaid, and yet to be said. Maybe this is not a goodbye, for I still hold you tight within my soul. Maybe this is only the departure of shallow beings of the earth, but I know I have loved you deep, my love. So this is not a goodbye, for we shall meet again, perhaps in another realm, wearing different clothes. Love is not a piece of earth to be hung firmly on the wall and to be appreciated well, but love is sadness for my birth, and a piece of glass that appears not only my heart, but my soul too. Maybe you will recognize me by the scars upon my soul. In every universe we will meet. Perhaps with all the stories I have curated from this realm to tell you every night. But I wonder if the moon will be shining bright in those nights, or it will simply inflict more pain as it shines in my sky and you are not there to watch me with that sight. Thank you very much. And the last short poem, let me recite it. So this is very short.
Okay, sir. Okay, thank you very much. Thank you for accepting the time limit. And congratulations for your bold and emotional presentation of Manipuri poems. Now, the Sindhi poet Mokini Hilary. मुझे लगता है मैं आज से ज्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकती थी कि मेरे सामने कविता सुनने के लिए इतने ऑगस्ट ऑडियंस से, इतने प्रबुद्ध और खुद सहृदय कवि लेखक सभी बैठे हैं। तो आई एम फीलिंग हम्बल्ड। धन्यवाद। इतने बड़े बड़े नाम जिनकी हम रचनाएं पढ़ते हैं और झूमते हैं, सिर धुनते हैं पढ़ पढ़ कर, और वो सब मेरे सामने बैठे हैं। मेरी नहीं, सिर धुनते हैं मतलब क्या झूमते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले मैं सिंधी में सिर्फ 2-2 लाइन की छोटी छोटी बात कहूंगी, फिर कविता पढ़ूंगी। वडे वाके ध्यान तो होको, वडे वाके ध्यान तो होको, मां वडो ईमानदार आया, सच्चो ऐं सच्चार आया। खबर है मुखे कदें बेईमानी जो मौको ही न मिलियो, या मां कदें पकड़ियो ही न वियो आया। आपको लगता है आपको थोड़ा उसका गंध मिल गई है, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ इसको। जी हाँ, संस्कृत से निकली है सब, सिंधी अपभ्रंश है उसका। हाँ जी। ऊंची आवाजों में लगाता हूँ मैं नारे, मैं बहुत ईमानदार हूँ, सच्चाई का पहरेदार हूँ। कोई नहीं जानता कि बेईमानी का कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, या कभी मैं पकड़ा नहीं गया। हाँ, मैं ईमानदार हूँ, सच्चाई का पहरेदार हूँ। हाँ। अब मैं सिंधी में नहीं, 2 लाइन की है। हुआ त सेणन सडणन वारी आ, पर रूह उन्हें जी अज भी कच्ची कुंवारी आ। जो आपने लव की पोएम पढ़ी थी वही बात है। वैसे तो वह नाती पोतों वाली है, रूह उसकी आज भी कच्ची कुंवारी है। 2 लाइन की है बस ये कविता, जस्ट 2 लाइन। उन्हें हमने पंख दिए, उन्हें पंख दिए हमने, उड़ो और आकाश छू लो। उड़ान ऊंची उनकी हुई इतनी, उन्हें हम चींटियां लगने लगे। उन्हें पंख दिए हमने, उड़ो और आकाश छू लो। उड़ान ऊंची उनकी हुई इतनी, उन्हें हम चींटियां लगने लगे, और वो आंख से ओझल हो गए। तो अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। आपने, हम सब ने पढ़ी होगी बचपन में, हमारी टेक्स्ट बुक्स में होती थी गिफ्ट ऑफ मैगी। बहुत अच्छी लव स्टोरी, बहुत अच्छी। गिफ्ट ऑफ मैगी पढ़ी होगी आपको सबको, हमने स्कूल में पढ़ी थी। हाँ, तो आज मैं आपको एक सिंधी में लिखी प्रेम कविता, वो एक यंग कपल की कहानी थी, और मैं आपको एक कहानी जो सुनाने जा रही हूँ वो एक ओल्ड कपल की कहानी है, बूढ़ा जोड़ा है ना। और कविता का कहानी कविता कहें इसे, शीर्षक है प्रेम की पराकाष्ठा। एक सोते बुझे से गांव में, एक सोते बुझे उदास गांव में, पुराने बदरंग बदहाल घर में, भीति से पनपता पीपल, दीवार में पनपता पीपल, छत से गिरते चकते प्लस्तर के घर में, घर से भी पुराना एक जोड़ा, घर से भी पुराना एक जोड़ा, बूढ़ी बीमार काकी और उससे भी बूढ़ा कमजोर काका। न जाने कब से हैं दोनों साथ, जने हैं 2, प्राणी हैं 2, पर जिंदगानी लंबी एक उनकी। They share a common single life. 2 persons sharing a common single life. प्राणी हैं 2, कब से हैं दोनों प्राणी हैं 2,
पर जिंदगानी लंबी एक उनकी। काका की रिटायरमेंट के बाद आठों पहर एक दूजे के संग कई बरसों से एक दूजे की सेवा दवा में रत। हाँ, बरसों पहले एक फूल खिला था इस घर में भी। हाँ, बरसों पहले एक फूल खिला था इस घर में भी। उड़ गया हवा के रुख के साथ या और भुला दिया रास्ता इस घर का उसने। रम गया विदेशी शहरों की भीड़ में। रम गया विदेशी शहरों की भीड़ में। आजकल सबके बच्चे बाहर हैं विदेशों में, तो पर पता नहीं क्यों आज भी, पर पता नहीं क्यों आज भी बैठी बाट जोहती है काकी। खबर उसके कुशल क्षेम की, बरसों से डाकिया भी तो नहीं आया इस ओर। डाकिया भी नहीं आया इस ओर। कभी कभी काका भी घूरता रहता है गूंगे बहरे मोबाइल को गीले टूटे चश्मे के पीछे से। गीले टूटे चश्मे के पीछे से घूरता रहता है गूंगे बहरे मोबाइल को। दोनों की सोच के दायरे अपने अपने, खुद अपने अपने ख्यालों में गुम हैं दोनों की सोच के दायरे अपने अपने। काकी थी सोचती, क्या सोच रही है काकी? काकी थी सोचती, काश सुहागिन ही मरूं मैं। काश सुहागिन ही मरूं मैं। नहीं, मेरे बाद ये अकेला बूढ़ा बेचारा कौन संभालेगा इसे? मेरे बाद नहीं, मेरे बाद ये अकेला बूढ़ा बेचारा कौन संभालेगा इसे? सिंधी में मुहावरा है, बच्चे मरे न माव, बूढ़े मरे न जोए। मतलब बचपन में किसी की मां न मरे और बुढ़ापे में किसी की पत्नी। कहते हैं बुढ़ापे में पत्नी मां हो जाती है, तो कौन संभालेगा इसे? बच्चे बचपन में किसी की मां न मरे और बुढ़ापे में पत्नी। कहा काकी ने, सोचा तो उसने ये, पर कहा क्या? सोच कर कहा काकी ने रुंधे गले से, भरे मन से, हाँ, कौन संभालेगा तुम्हें? मेरी तरफ से छुट्टी है तुम्हें, मेरी तरफ से छुट्टी है तुम्हें। मतलब उसको अपना नहीं है कि मैं कैसे रहूंगी, कि पर उसका पति के ख्याल से मैंने सिंधी में लिखा था मोकलतस खेस, कि मेरी तरफ से छुट्टी है उसे। यह सुन काका ने क्या कहा? कहा काका ने पनीली अखियों से, नहीं, चाहता हूं चली जा तू पहले मुझसे, चाहता हूं चली जा तू पहले मुझसे, चाहता हूं मर जा तू पहले मुझसे। मेरे बाद पेंशन भी तो बंद हो जाएगी मेरी, तब कौन संभालेगा तुम्हें? मेरे बाद पेंशन भी तो बंद हो जाएगी मेरी, तब कौन संभालेगा तुम्हें? हाँ, मेरी तरफ से छुट्टी है तुम्हें, हाँ, मेरी तरफ से छुट्टी है तुम्हें। कहा काका ने पनीली अखियों से, और 2 आंसू गिरे गुम हुए उसके सूखे गालों की गलियों में। 2 आंसू गिरे गुम हुए सूखे गालों की गलियों में, झुर्रियों में। एक दूसरी कविता, मैं जब आ रही थी तो मुझे एक बड़े हमारे पुराने सिंधी साहित्य के मोहन हिमताणी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था मोहिनी जी आप अपनी वो पाकीज़ा कविता जरूर सुनाना। हालांकि मेरे पास और भी कई कविताएं हैं, पर मुझे लगता है कि ये शायद इतनी ऑगस्ट ऑडियंस के सामने, इतने प्रबुद्ध के सामने मैं सुनाती हूँ। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पर है, और ये कविता मैंने लिखी थी अर्ली 90s में, बहुत पुरानी कविता है। ए नन्ही, सिंधी में लिखा था ओ न्याणी कहते हैं ना। ए नन्ही तू क्यों आई यहाँ, कैसे आई यहाँ, बदनाम बस्ती की इस गिद्ध गली में। तू क्यों आई यहाँ, कैसे आई यहाँ, बदनाम बस्ती की इस गिद्ध गली में। क्या माँ के दिए चीथड़े काफी न थे तन ढकने को, या बिक गई तू, या
बिक गई तू छोटू मोटू चिंकी पिंकी की जिंदगानी बचाने को। या ध्यान दीजिए सर, या बिक गई तू छोटू मोटू पिंकी चिंकी की जिंदगानी बचाने को। हाँ कुछ महंगी भी बिकी तू, हाँ कुछ महंगी भी बिकी तू, मुंह मांगा मोल देते हैं कुबेर की औलाद कच्ची कोंपल को कुचलने की। क्या फर्क पड़ता है उन्हें, क्या फर्क पड़ता है उन्हें, जीबी रोड हो या हो कमाठीपुरा हो या हो सोनागाछी। पूरे विश्व में यही बात एक जैसा ही है। बैंकॉक हो या हो अमेरिका, मोना हो या हो मोनिका, मीना हो या हो अमीना। क्या फर्क पड़ता है उन्हें, जीबी रोड हो या हो कमाठीपुरा या हो सोनागाछी, बैंकॉक हो या हो अमेरिका, मोना हो या हो मोनिका, मीना हो या हो अमीना। निगल गए तेरा बचपन, निगल गए तेरा बचपन, खाड़ी के वो दल्ले। हाँ यह और बात है कि भारत की इस धरती पर, मोहनजोदड़ो की इस धरती पर कंजक भी पूजी जाती है। निगल गए तेरा बचपन, खाड़ी के वो दल्ले। हाँ यह और बात है कि भारत की इस धरती पर, मोहनजोदड़ो की इस धरती पर कंजक भी पूजी जाती है। नी कंजके ओ कन्या, नी कंजके टुकर टुकर देखा होगा तूने उन लाल लोलुप लप लपाती आंखों को। क्या जानती थी तू खुद में दागी जाने वाली सलाखों को, समाज की गंदी लिचलिचाहट को, देह में उगाए दर्द के पौधों को। टुकर टुकर देखा होगा तूने उन लाल लोलुप लप लपाती आंखों को। क्या जानती थी तू खुद में दागी जाने वाली सलाखों को, समाज की गंदी लिचलिचाहट को, देह में उग आए दर्द के पौधों को। कौन कहे तुझे पतिता, कौन कहे तुझे पतिता, तू तो है शुचिता, शाश्वत शुचिता। एक छोटी सी कविता, छोटी सी। कहते हैं कि एक देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, लेकिन behind every successful woman there are many problems, thousands of problems created by men around her. Still she is successful. And just imagine what happens if there is man behind her success. What will happen उसका मैंने कल्पना की। सुनिए, छोटी सी है, हिंदी में ही पढ़ूंगी। मुश्क को मुट्ठी में छिपा के रखूं, मुश्क को मुट्ठी में छिपा के रखूं, गांठें हवाओं की मैं बांधे रखूं, जो हो मेरे साथ तेरा हाथ। मैं इम्पॉसिबल काम कर दूं। मुश्क को मुट्ठी में छिपाए रखूं, गांठें हवाओं की बांधे रखूं, जो हो मेरे साथ तेरा हाथ। रेत में पेड़ बड़ा सा लगा दूं मैं, लेख पानी पर पक्के लिख डालूं मैं, जो मेरे हाथ हो तेरा साथ। रेत में पेड़ बड़ा सा लगा दूं मैं, लेख पानी पर पक्के लिखा दूं मैं, जो हो मेरे साथ तेरा हाथ। सूरज को गोदी में बिठा लूं मैं, सूरज को गोदी में बिठा लूं मैं, पुड़िया किरणों की घर घर बांट आऊं मैं, जो मेरे हाथ हो तेरा साथ। विच सीर वासो वसाया मां, सिंधी में लिखा था, विच सीर वासो वसाया मां, बीच सागर के बस्ती बसाऊं मैं, चादर चंदा की उसमें बिछा दूं मैं, तारों के पर्दे टंगा के रखूं, जो हो मेरे साथ तेरा हाथ। कंकर पत्थर जो मुझ पर फेंके गए, कंकर पत्थर जो मुझ पर फेंके गए, घरौंदा प्यारा सा उनसे बना लूं मैं, जो हो मेरे हाथ तेरा साथ। राह में रोड़े बिछाए कोई, राह में रोड़े जो बिछाए कोई, मील का पत्थर मैं उनको बनाती चलूं, जो मेरे साथ हो तेरा साथ तेरा हाथ। धन्यवाद। Thank you, madam.
Mohini Hingaruni for your Sindhi poems. They will wind up this session with the Congress poem of O Prakash Saraf. हाँ पूरे अभी 4 नहीं बजे, 4 बजे तक है, 4 बजे तक है, देखो तो है बस। आदरणीय मित्रों, मैं आपके धैर्य की बहुत परीक्षा नहीं लूंगा। मैं केवल 2 कविताएं आपको सुनाऊंगा। दोनों छोटी छोटी कविताएं हैं। एक ओरिजिनल जिस भाषा में मुझे कहा गया है, वैसे लिखता मैं हिंदी वगैरह वगैरह में भी हूँ। एक वो ओरिजिनल पढ़ूंगा वैसे ही, और एक मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सूर्य साई लौ, सूर्य जैसी लौ, जितनी अंदर बलनी मित्रा, तितनी लो होनी घर बाहर। जितनी अंदर बलनी मित्रा, तितनी लो होनी घर बाहर। ज्ञाना जितना मगदा जाना, जो जलाए वाला है वो जितना तेज होगा। ज्ञाना जितना मगदा जाना, तितने सुजने गुआचे ठाहर। उतनी गुम हुई चीजें प्रत्यक्ष हो जाएंगी। कितनियां ही सरस्वतियां सूखियां, सरस्वतियां कितनी ही सूख गई। कितनियां ही सरस्वतियां सूखियां, कितनियां सीरा होइयां रेत। कितनियां सीरा होइयां रेत। शमशाना मना मचाना ऊपर, कुद्दी कुद्दी गाधे प्रेत। शमशाना मना मचाना ऊपर, कुद्दी कुद्दी कूद कूद के गाधे प्रेत। मन तड़फादा किच करने जो, मन कुछ करने के लिए। मन तड़फादा किच करने जो, पूर्वलियां कर्जा भरने जो। पूर्व के पहले के कर्जा भरने जो। फी जमने जो, फी मरने जो, द्रुबा साई सा भरने जो। फी जमने जो, फी मरने जो, द्रुबा साई सा भरने जो। और इस खातर अपनिया भठियां अंदर, इसलिए ही दोस्तों मतलब मित्रों, इस खातर अपनिया भठियां अंदर, सोचां दी शुद्ध यूरेनियम पा। सोचां दी शुद्ध यूरेनियम पा। कोले लकड़ी झोके छड़ी, सूरजा जो भठिया बिचला। कोले लकड़ी झोके छड़ी, सूरजा जो भठिया बिचला। कई जन्मां दे अणमुख अणथा, कंडियाले झाड़ सरोए अंदर। कई जन्मां दे अणमुख अणथा, कंडियाले झाड़ झाड़ियां सरोए अंदर। बढ़ गए हैं सारे कलम कराना पौने, वो सारे कलम कराना पौने। ता बधने तगर कने चंदन। ता बधने तब बढ़ेंगे तगर कने चंदर। जितनी भी कवियां लो कीती, कवियों ने जितना भी प्रकाश फैलाया, जितनी भी कवियां लो कीती, जितनी जोत जगाई संतां, संतों ने जितनी ज्योति जलाई, सारे अपना लोहू बालिया उसमें डाल के। सारे अपना लोहू बालिया, ता हुईयां पूरियां जाई मनता। मान्यताएं तिसा लोई दे, वो जो संतों ने जलाई ज्योति, या और उन्होंने तिसा लोई दे, लोई प्रकाश दे। ओले ओले उसके आगे पीछे, वाल्मीकियां राम पछाणे। तिसा तिसा लोई दे ओले ओले, वाल्मीकियां राम पछाणे। व्यास हुरा ने कृष्ण खलाए, अपदीप होए बुद्ध स्याणे। और अपदीप होए बुद्ध स्याणे। कबीर लुकाठा लई खड़ोता, मीरा प्रेम दीवानी होई। तुलसी सम दृष्टि विस्तारी,
तुलसी शुभ दृष्टि विस्तारी, नानका दे मन पुण्या होई। नानका दे मन पुण्या होई तो मित्रों जगा तिसा लोई जो। मित्रों जगाओ तिसा लोई जो, जिसने नेरे रस्ते सुझ दे, जिससे अंधेरे के बीच छुपे गुम हुए रास्ते दिखाई देते हैं। जिसने मना दे जगणु बल दे, और जिसने इच्छा दे फुल खेड़ दे। जिसने जिसके साथ जिसके कारण तो जेड़ी लोकां जो भौंदी, लोगों को भाती है, और जिसने मना दियाली औंदी। जेड़ी लो प्रकाश लोकां जो भौंदी, जिसने मना दियाली औंदी। जेड़ी जोत दिला मंज जगदी, जो ज्योति दिलों में जगती है, जागती रहती है। जेड़ी लो सूरज बन बलदी, और जो प्रकाश सूरज की तरह आपको अंदर से वो जो देता है चेतना। तो मित्रों जगा तिसा लोई जो, मित्रों बड़ा तिसा लोई जो। एक कविता छोटी सी है, विकल्प, चुनाव का। विकल्प, हाँ, जैसा चाहे चुन ले। तो मैं कहता हूँ कुछ भी चुनो, मैं कहता हूँ कुछ भी चुनो, भय विश्वास समझौता बगावत, पर अपने अंतर मन से चुनो। मैं कहता हूँ कुछ भी चुनो, भय विश्वास समझौता बगावत, पर अपने अंतर मन से चुनो। इसका क्या लाभ कि तुम खुद की लड़ाई खुद ही के खिलाफ हार जाओ, केवल इसलिए कि तुम्हारे मन को तुम्हारी वाणी का साथ न मिल सके, जबकि मन भी तुम्हारा है और वाणी भी तुम्हारी। तो मैं कहता हूं कुछ भी चुनो, भय विश्वास समझौता बगावत, पर अपने अंतर मन से चुनो। इसका क्या लाभ कि तुम खुद की लड़ाई खुद ही के खिलाफ हार जाओ, केवल इसलिए कि तुम्हारे मन को तुम्हारी वाणी का साथ न मिल सके, जबकि मन भी तुम्हारा है और वाणी भी तुम्हारी। कहने वाले भले ही कहें कि बीच की स्थिति दोनों को संतोष देती है। कहने वाले भले ही कहें कि बीच की स्थिति दोनों को संतोष देती है, पर प्राणी जब भी मरता है मझधार में ही मरता है। पर प्राणी जब भी मरता है मझधार में ही मरता है। किनारे कैसे भी हों, भले रेतीले ही आखिर सहारा होते हैं, धारा उन्हीं के बलबूते पर कूदती जाती है सिंधु तक। किनारे कैसे भी हों, भले ही रेतीले ही आखिर सहारा होते हैं, धारा उन्हीं के बलबूते पर कूदती जाती है सिंधु तक। तो तुमने अगर गालियां ही बकनी है तो बको, पर पीठ के पीछे नहीं। तुमने अगर गालियां ही बकनी है तो बको, पर पीठ के पीछे नहीं। तुमने अगर विश्वासघात ही करना है तो करो, पर अपने विश्वास के बल पर। तुमने अगर विश्वासघात ही करना है तो करो, पर अपने विश्वास के बल पर। ये चाबी पाया हुआ खिलौना आखिर कब तक बज लेता है? ये चाबी पाया हुआ खिलौना आखिर कब तक बज लेता है? तो मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा, पर सुझा रहा हूं एक तरकीब, जिससे कम से कम आदमी की एक पहचान बनती है। मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा, पर सुझा रहा हूं एक तरकीब, जिससे कम से कम किसी की दुनिया में एक पहचान बनती है। यह दुनिया में एक पहचान बना के मरना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में एक पहचान बना के मरना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा आपके पास सैकड़ों तर्क हैं। अन्यथा सबके पास सैकड़ों तर्क हैं। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। आप लोगों से 2 मिनट के लिए अनुरोध है कि अपने स्थान पे बैठे रहें। आप सबने आभा बोधिसत्व, जय श्री कंबार, मणिकुंतला भट्टाचार्य जी, मिसना चानू, मोहिनी हिंगोरानी, ओम प्रकाश सारस्वत और सलमा जी से कविताएं सुनी। हम सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया आगे आ जाएं, और हम अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे आप सबको अंग वस्त्रम से अभिनंदन करने के लिए। कृपया आप लोग आगे आ जाएं। आगे आ जाइए। इधर
जय श्री बीच में आके सर